So now we will study part 2 of chapter 2 Sound of Music, and the part 2 name is The Shahnai of Bismillah Khan. Now let's move to the introduction. This chapter is based on the life of an all-time great Shahnai player Bismillah Khan. यानी ये जो चैप्टर है इसमें बिस्मिल्लाह खान जो कि एक शहनाई प्लेयर थे, ऑल टाइम ग्रेट शहनाई प्लेयर थे, उनकी लाइफ के बारे में बताया है। एंड इस चैप्टर में हमें शहनाई के ओरिजिन के बारे में भी बताया गया कि शहनाई का ओरिजिन कैसे हुआ, वो कैसे सबके सामने आई, उद्भव कैसे हुआ उसका। ओके, बिस्मिल्लाह खान इज़ अ नोटेड नेम इन द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। यानी बिस्मिल्लाह खान को किसी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, एवरीबडी नोज। बिलोंगिंग टू द बनारस घराना, ही वॉज बॉर्न इन दुमराव इन बिहार। यानी बनारस घराना से बिलोंग तो करते ही थे, साथ ही उनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के दुमराव में हुआ था। हिज इंटरेस्ट इन म्यूज़िक वॉज विजिबल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। म्यूज़िक में कितना इंटरेस्ट है वो उनके चाइल्डहुड से ही सबको दिखता था। ओके, एज अ शहनाई प्लेयर ही वन नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी शहनाई प्लेयर के तौर पे उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल कई अवार्ड्स जीते और उन्होंने पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल भी किया। बिस्मिल्लाह खान वेंट ऑन टू विन इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। साथ ही उनको बहुत ही ऊंचा अवार्ड एक मिला, यानी कि उच्च नागरिक अवार्ड भी मिला उनको, और वो क्या है, भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खान यूज्ड टू से दैट म्यूज़िक कैन ब्रिज द गैप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। बिस्मिल्लाह खान अक्सर ये कहा करते थे कि म्यूज़िक जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो गैप हैं उसको ब्रिज कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। सो ही वांटेड म्यूज़िक टू बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्कूल्स। तो इसलिए वो चाहते थे कि स्कूल्स में म्यूज़िक एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट द समरी। दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ एन इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई। इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई के बारे में हमें बताता है कि कैसे उसका ओरिजिन हुआ। इट ऑल्सो गिव्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑल टाइम ग्रेट शहनाई मैस्ट्रो बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमें पता चलेगा इस चैप्टर में। औरंगजेब्स डिसलाइक फॉर पुंगी। इट इज़ सेड दैट in the past, a musical instrument called pungi used to be played in palaces to amuse the kings and nawabs. ऐसा कहा जाता था कि पुराने ज़माने में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था पुंगी, तो उसे बजाया जाता था महलों में राजाओं को और नवाबों को खुश करने के लिए। बट मुग़ल एम्परर औरंगजेब डिड नॉट लाइक इट। बट जो मुग़ल शासक औरंगजेब थे उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ही थॉट दैट द साउंड ऑफ पुंगी वॉज क्वाइट श्रिल एंड अनप्लेजेंट। वो ये समझते थे कि इसका जो साउंड है पुंगी का ये बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट, यानी कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे इसको। श्रिल यानी वो इतना ज़्यादा लाउड था, इतना ज़्यादा नॉइज़ करता था, तो उन्हें वो पसंद नहीं था। सो ही बैंड द प्लेइंग ऑफ दिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन द रॉयल रेजिडेंस। तो उन्होंने उस शाही घरानों में इसको बैन कर दिया कि कोई इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले नहीं करेगा। ओरिजिन ऑफ शहनाई। देयर वॉज अ बाबर हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। एक बार एक बार्बर था जो म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करता था। ही हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। अब रॉयल पैलेस जो थे वहाँ तक उसकी पहुँच थी, वो जा सकता था वहाँ पे। ही ट्राइड हार्ड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट की जो टोनल क्वालिटी थी, यानी वो जो साउंड प्रोड्यूस करता था, उसको इम्प्रूव करने के लिए ही ट्राइड हार्ड। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम। उसने एक ऐसी पाइप को चुना जिसमें कुछ नेचुरल होलो स्टेम थे। अब बांसुरी आपने देखी होगी, उसमें कुछ होल होते हैं ना, तो उसने एक ऐसी पाइप चूज़ की जिसमें कुछ नेचुरल होलो स्टेम थे, छेद थे कुछ, बट वो बहुत ही लंबे थे और बहुत ही चौड़े थे बजाय की ओरिजिनल पुंगी के। पुंगी में कुछ होल थे, बट जो उसने पाइप चूज़ की थी उसमें कुछ ज़्यादा बड़े होल थे। ही कार्व्ड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब उस इंस्ट्रूमेंट की बॉडी पे उसने 7 होल्स और कार्व कर दिए, कुछ और होल बनाए। एंड वेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको प्ले किया, एन इम्प्रेसिव सोनोरस टोनल साउंड वॉज प्रोड्यूस्ड। तो एक बहुत ही मधुर संगीत जो है उससे प्रोड्यूस होने लगा। द बाबर प्लेड इट बिफोर द किंग। अब बार्बर ने उसको किंग के सामने बजाया, एंड हिज कर्टीरियर्स, उसके दरबारियों के सामने बजाया, एंड एवरीबडी वॉज इम्प्रेस्ड। तो उस मधुर संगीत को, उस मेलोडियस म्यूज़िक को सुन के हर कोई इम्प्रेस हो गया, खुश हो गया। एंड द इंस्ट्रूमेंट वॉज कॉल्ड शहनाई। और उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाने लगा शहनाई बिकॉज इट वॉज बोर्न इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज इन्वेंटेड बाय अ नाई, जिसे बार्बर भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो शहनाई थी वो इंस्ट्रूमेंट जो था उसे शाह के चैम्बर में, यानी उसके रूम में, और उसे इन्वेंट किया था एक नाई ने। दैट इज़ वाई उसका जो नाम है वो क्या पड़ा,
शहनाई, देयर इज़ अनदर स्टोरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई। कुछ और स्टोरीज़ भी हैं शहनाई के ओरिजिन को लेकर। शहनाई's popularity, the original शहनाई प्लेयर्स वर मोस्टली एम्प्लॉयड इन टेम्पल्स, यानी जो शहनाई प्लेयर्स होते थे उनको टेम्पल्स में काम दिया जाता था। दे प्लेड द शहनाई बिफोर द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस एट वेरियस टाइम्स ऑफ द डे। वो क्या करते थे शहनाई प्लेयर, जो भगवान की, देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी, इमेजेस होती थी, दिन के काफ़ी टाइम वो शहनाई को प्ले किया करते थे उनके सामने। इट वॉज़ ऑल्सो प्लेड ऑन नॉर्थ इंडियन वेडिंग, जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग हैं वहाँ पर भी बजाई जाती थी शहनाई। एंड ऑन एवरी ऑस्पिशियस ओकेशन, और हर शुभ मौके पे शहनाई को बजाया जाता था। एंड ग्रेजुअली द शहनाई बिकेम वेरी पॉपुलर, और धीरे धीरे शहनाई बहुत ही पॉपुलर होने लगी, फेमस होने लगी। सो दिस वॉज द पार्ट 2. I hope you understood. Thank you.